अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो MA उर्दू क्लासेस में आप सभी का खैर मकदम है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग ख़त लिखना सीखेंगे कि ख़त कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाता है, उसका पैटर्न क्या होता है। आज हम क्लास में शूट कर रहे हैं जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। आज क्लास में हमारे साथ बच्चे भी हैं। पिछले क्लास में भी आपने देखा होगा कि बच्चों के साथ हमने क्लास शूट किया था, और आज की इस वीडियो में हम अपने क्लास में शूट कर रहे हैं। ये क्लास शिक्षा क्लासेस नाम से कोचिंग चलता है जो पटना सिटी में है। बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। अगर कोई लोकल में है तो अगर आने की ख्वाहिश रखते हैं तो यहाँ पर आकर के आप पढ़ सकते हैं। बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है। खैर, वक्त आपको मैं ज़्यादा ना लूँ और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और ये ख़त लिखना सीखते हैं कि कैसे ख़त को लिखा जाता है। पहले देखें कि इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ सिस्टम है और कुछ तो ये पैटर्न होते हैं ख़त लिखने के। तो पैटर्न क्या है कि सबसे पहले ख़त कहते किसे, ख़त में क्या होता है कि बातचीत होती है। हम एक दूसरे से बात करते हैं और उसके ज़रिए क्या है कि हम एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, हालात बताते हैं, और उससे आदमी सामने हो या ना हो, फिर क्या होता है कि उसके बारे में हमें पता चल जाता है कि उसके हालात क्या हैं और उसके हाल। ख़त से ऐसा महसूस होता है कि बंदा सामने मौजूद है। तो जब भी ख़त लिखा जाए तो ये इस तरह से लिखना है कि जिसको हम ख़त लिख रहे हैं वो सामने मौजूद है और वो मेरी बात को अच्छे तरीके से सुन रहा है। अब तो ख़त जो लिखना है, ख़त में जब हम ख़त लिखते हैं तो इस बात का हमें ख्याल करना होता है कि ख़त जो हम लिख रहे हैं तो जिसको हम लिख रहे हैं वो आदमी मेरे सामने है और वो मेरी बात को बगौर सुन रहा है। इस वजह से क्या है कि हमें उस ख़त में, उस लेटर में, और उसी को पत्र जो आप कहते हैं, पत्र, चिट्ठी, तो चिट्ठी में क्या है कि जिसको हम लिख रहे हैं उसका रिस्पेक्ट भी करना है कि छोटा है या बड़ा है, उसका लिहाज हमें भरपूर करना है। अगर छोटा है तो उसी हिसाब से हम उसके अलक़ाब को इस्तेमाल करेंगे, उसके लक़ब को इस्तेमाल करेंगे। मेरे से बड़ा है तो किस तरीके का रिस्पेक्ट करना है उस तरीके से उसमें लिखेंगे। उसके बाद फिर एकदम मुख्तसर अंदाज में लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है कि एकदम बोझल हो जाए पढ़ने में, और मुख्तसर लिखना है, अच्छे अल्फाज से लिखना है, तरतीब के साथ लिखना है, अच्छे अच्छे अल्फाज उसमें डालने हैं ताकि पढ़ने वाले का भी वक्त ज़्यादा ज़ाय ना हो और हमारा भी वक्त ज़्यादा ज़ाय ना हो। और ऐसी बात लिखने की, मुख्तसर सी बात हो और काम की बात हो, फजूल की बातें नहीं करनी है, यूँ ही कॉपी को भर नहीं देना है। मुख्तसर सी बात हो और अपनी बात कर लेनी, जैसे कि ऐसी बात के छोटी सी बात हो और वो असर करने वाली हो, काम की बात हो। अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना कि ये दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज़ रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ रखती है। इसका मतलब क्या कि जो बात हम दिल से कहते हैं ना वो यूँ ही असर कर जाती है और उसके अंदर फीलिंग, अगर हमारी बात के अंदर फीलिंग है तो ज़्यादा लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है, फीलिंग से ही बात समझ में आ जाती है। तो अल्लामा इकबाल का बहुत प्यारा, ये बहुत अच्छा शेर है कि जो दिल से जो निकलती है बात वो असर रखती है, और ये पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। पर तो उसके पास नहीं है लेकिन परवाज़ की ताकत है। बोलो। अब इसके बाद फिर क्या है, ये तो मोटी मोटी बातें थी कि हमें इन बातों का ख्याल करना है। उसके बाद फिर जिसके पास हम लिख रहे होते हैं मुख्तसर लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, और काम की बातें लिखनी है, फजूल बातें नहीं लिखनी है, अच्छे से लिखना है, अच्छे तरतीब से लिखना है, जो पैटर्न अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके कुछ रूल है, कुछ सिस्टम है। उस तरीके से जब लिखा जाता है तो जो मुम्तहिन होते हैं, हमारे एग्जामिनर, कॉपी चेक करने वाले, उनको आसानी होती है और आप बीच में क्या बातें लिखे हैं उससे बहस नहीं। अगर आपका पैटर्न लिखने का सही है तो फिर वो सही हो जाता है। चलिए, यहाँ बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है। चलो जी देखो, कॉपी के दाहिने साइड में हम उर्दू किधर से लिखते हैं, दाहिने साइड से लिखते हैं। तो कॉपी का जो दाहिना साइड होगा उसके सबसे ऊपर क्या करना है, पता लिखना होता है, एड्रेस। हम जहाँ से हम ख़त भेज रहे हैं तो अपना एड्रेस, जो ख़त भेजने वाला है वो अपना एड्रेस लिखेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा इम्तिहानी मरकज़, आपको इम्तिहान में लिखना है। आप इम्तिहान में बैठकर लिख रहे हैं तो आप इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे। अगर आप घर में लिख रहे हैं या कहीं और से लिख रहे हैं तो आप अपने शहर का, गांव का नाम उस ख़त में लिखेंगे। तो दाहिनी तरफ हम क्या करते हैं कि जहाँ से हम ख़त भेज रहे हैं वहाँ का नाम लिखते हैं। ये 5 नंबर 10 नंबर आपका फिक्स है, ख़त आएगा, लिखना एकदम लाजिम है। नहीं कुछ हो, नहीं लिख पाओ तो इसी को याद कर लेना, इसी को उतार देना। कम से कम इधर से नंबर मिल जाएगा ना, ख़ास जो आपका है यही सब है, और बीच का मैटर। हाँ, तो दोनों में से कोई एक याद कर लेना, उसके बाद फिर आसानी हो जाएगी ना। समझो कि एक जवाब आपको मालूम है, समझो कि ये जवाब आपको मालूम है, ठीक है, तो अच्छे से समझ लो। जहाँ से हम लिखेंगे तो आप इम्तिहान हॉल में से लिखोगे तो क्या करोगे, इम्तिहानी मरकज़ लिखना है। उसके बाद फिर अपने शहर का नाम देना है कि क्या शहर है वहाँ पे।
आपका जो शहर होगा तो अली बे पे इम्तिहान से लिखेंगे तो अली बे पे लिख देना जगह का नाम लिखने की। इम्तिहानी मरकज़, ठीक है, इम्तिहान हॉल से लिख रहे हैं ना, इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे। शहर के बाद अलिफ बे जिम लिख देना है, क्योंकि इम्तिहानी मरकज़ से लिख रहे हो ना, इम्तिहान के हॉल में से लिख रहे हो तो वहाँ से किसके बारे में लिख रहे हो, कहाँ लिख रहे हो पता नहीं, आपको पैटर्न देना है ना कि हाँ ये तरीका है लिखने का, हमको लिखने आता है, ये चीज़ वहाँ बतानी होती है। ठीक है, तो शहर में अलिफ बे पे लिख देना। नाम भी लिख सकते हो अपने शहर का, अगर ये लिखना हो तो ये आसान, ये तरीका मतलब कि आप हॉल में लिख रहे हो, ख़ास किसी को भेज नहीं ना रहे हो, आप दिखा रहे हो कि हाँ हमें लिखने आता है, हम किसी को भेज नहीं रहे हैं, बस इस तरीके से, इसी वजह से हम इस तरह से करते हैं। तो शहर में अली बे पे जिम कुछ भी लिख देना, या फिर आप नाम भी लिख सकते हो, अपने शहर का नाम या यहाँ पे जो भी हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको तारीख़ मेंशन करना ज़रूरी होता है, तारीख़ मेंशन कर लेना है। उसके बाद फिर आप किसके पास ख़त लिख रहे हो, जिसके पास आप ख़त लिख रहे हो उसका नाम अदब व एहतराम के साथ लिखना है कि मोहतरम अब्बा जान, वालिद साहब के पास आपको ख़त लिखना है तो लिखना है मोहतरम अब्बा जान। निशान जिसको निदाया निशान कहते हैं, फ़िजाइया कहते हैं, ये पुकारने के लिए कि हमने उनको अपनी तरफ मतवज्जह किया, जो पिछली क्लास में बताया था। तो ये निशान आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है, भूलना मत, इस निशान को पहचान लो कि कैसे निशान को डालना है। मोहतरम अब्बा जान के फ़ौरन बाद ये निशान आपको डालना है, माही आपकी तवज्जह कहाँ है। उसके बाद फिर आपको सलाम करना होता है, एप्लीकेशन में सलाम नहीं करना होता है क्योंकि एप्लीकेशन का जवाब आपको नहीं आता है, इसका जवाब आपको आता है। ठीक है, तो इसमें सलाम करना होता है, एप्लीकेशन में सलाम कभी भी मत लिखना। तो इसमें फिर मोहतरम अब्बा जान करने के बाद फिर डेट तारीख जो लिखे थे उसी के जस्ट नीचे आना है, उसके बाद लिखना है अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद आपको ये वाला जो लाइन है, ये लाइन एकदम लाजिम लिखना ही लिखना है, ये इसके रूल में से है कि ये लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा कि उम्मीद है कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे, उम्मीद है कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे, ये लाइन हमें एकदम ज़रूरी लिखना है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, मैं भी अल्लाह के फजलो करम से ठीक हूँ। अपने बारे उनके बारे में कह लिया कि आप उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल एहसान से मैं भी ठीक हूँ। तो आपने अपना हाल बता दिया कि आप ठीक ठाक हैं, या फिर कोई परेशानी है, तबीयत ख़राब है, कुछ भी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, लेकिन मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, ऐसा कुछ करके आप लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद फिर आपका जो मेन मुद्दा है, आप क्यों लेटर अपने वालिद साहब को लिख रहे हो, मेन मुद्दा उसको आपको यहाँ से शुरू करना है। ये चलो देखो, खा लेना, कहा था ना कि ज़िंदगी, हाँ ज़िंदा रहने के लिए खाना है कि खाने के लिए ज़िंदा रहना है, ज़िंदा रहने के लिए ना, तो एक बार भी दिन भर में खा लेंगे ना तो ज़िंदा रह लेंगे। अच्छा खा लेना ना, चलो ठीक हो। देखो जी, इत्तेफाक यहाँ ये लाइन लिखने के बाद आपकी असल बात शुरू होती है, ये लिखने के बाद आपकी असल बात शुरू होती है कि हमें किस मैटर पे हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं, तो वो आपको बताना है। तो आपको क्या बताना है, अभी आपका क्या चलने होने वाला है, तो एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि 15 फरवरी 2024 से मेरा मैट्रिक का इम्तिहान है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी तैयारी की है, हाल ही में एक टेस्ट हुआ, आपको जानकर खुशी होगी कि मैं इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई, और जल्द ही लड़का हो तो पास हुआ, कॉपी मत कर लेना। क्या हुआ, क्या हुआ, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आपको अपने तौर पर लिखना है, ये बात जो है आपकी अपनी होगी, आपके अपने जहन की बात होगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा है कि 15 फरवरी 2024 से मेरा मैट्रिक का इम्तिहान है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी तैयारी की है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी तैयारी की है, हाल ही में एक टेस्ट हुआ, आपको जानकर खुशी होगी कि मैं इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। आपका जो टेस्ट हुआ उसमें आपको ये बताना है कि ये जो टेस्ट हुआ है, एप्लीकेशन का इसको करने के बाद छुट्टी है ना, कॉपी चेक कर लेंगे, उसके बाद चले जाओगे। आओ, क्या हो गया, बैठिए, चलो चलो देखिए, साबरीन ठीक ठाक हो, तबीयत वगैरह ठीक है, क्या हो गया, हाँ आप लिख के नहीं आते हो, रमजान में कैसे रहते हो तो जी, चलो जी। तो ये आपका मरकजी मैटर है, ठीक है, तो इसमें आपने क्या कहा कि
क्यों क्यों कहोगे जल्दी छुट्टी कीजिए, नहीं जल्दी छुट्टी क्यों? रोज़ा के बारे में बात करना, अभी 2 महीना बाकी है। अच्छा तो बाद में पता कर लेंगे। चलो देखो, लेट करोगे मेरा कि हम तो जब तक कंप्लीट कराएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो लेट तुम लोग का सब अभी ज़रूरी है फ़ोन। तो आपको बताना है 15 फरवरी 2024 से मेरा इम्तिहान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी तैयारी की है। हाल ही में एक टेस्ट हुआ, आपको जानकर खुशी होगी कि मैं इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर से पास हुई और जल्द ही हतमी इम्तिहान होने वाला है। हतमी इम्तिहान कहते हैं सालाना इम्तिहान को, फाइनल इम्तिहान को। तो जल्द ही हमारा ये हतमी इम्तिहान होने वाला है, इसलिए इन वक्तों में और भी ध्यान देकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ने में बात करना नहीं भूलोगे तुम, उठाओगे लोग। इसलिए इन वक्तों में और भी ध्यान देकर पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ, ताकि इस सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाऊँ। आप मेरी कामयाबी की दुआ करें। अपने वालिद से हम क्या कह सकते हैं, अपने बड़ों से दुआ की दरख्वास्त कर सकते हैं। तो मैटर क्या हुआ, पूरा मजमून, ये पूरा लेटर लिखने का मतलब ये हुआ कि मेरा कब एग्ज़ाम है, क्या है वो चीज़ उनको मैंने बताया, मेरी तैयारी कैसी है इम्तिहान को लेकर के वो मैंने बताया। उसके बाद उनसे दुआ करने की दरख्वास्त की कि आप मेरे हक़ में दुआ करें कि मेरा इम्तिहान जो सालाना है वो अच्छे से गुजर जाए। उसके बाद ये तो आपका अपना मैटर है, अपनी बात है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। जिस मैटर पे आपको लिखना होगा वो चीज़ इसके अंदर आप दाखिल करोगे। उसके बाद फिर क्या करोगे, घर के तमाम लोगों को मेरा सलाम, घर के तमाम लोगों को मेरा सलाम और बच्चों को ढेर सारी दुआएं। ये जुमला आपको निदम नोट करना है, याद कर लेना है, ये लिखना ही लिखना है। ये लेटर का ख़त्मी जुमला जो है, आखिरी जुमला, ये आपको लिखना ही लिखना, चाहे जो जुमला जो ख़त लिखो, जैसा भी लेटर लिखो, आपको ये लिखना है और ये लिखना है। और ये सारी चीज़ें जो है, जहाँ जहाँ पे टिक लगा रहा हूँ ना, अंडरलाइन हुआ, जो सब का सब आपको एकदम लाजिम है, लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि घर के तमाम लोगों को मेरा सलाम और बच्चों को ढेर सारी दुआएं। उसके बाद फिर आप, हाँ, उसके बाद फिर आपकी प्यारी बेटी, अगर लड़की है तो प्यारी बेटी लिखना, लड़का हो तो आपका बेटा या प्यारा बेटा, जो भी कहना हो वो कहना। उसके बाद अपना नाम आप यहाँ पे डाल देना, ये भी आपका एकदम लाजिम में होना चाहिए। और ये उधर मत लिख देना, उस तरफ नहीं लिखना, इसको लेफ्ट साइड में लिखना है। वो राइट साइड में जाएगा, ये लेफ्ट साइड में इधर आएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, पूरा सिस्टमेटिक तौर पर आपको ये लेटर लिखना है। हाँ, एप्लीकेशन में आपको इधर लिखना है, बखिदमत के जैसे एकदम नीचे आते उस तरह लिखना है, और इसमें आपको इस तरफ से इस तरफ लिखना है, ठीक है। समझ में आया जी कैसे लेटर लिखना है, ख़त कैसे लिखना है, आया समझ में? इसमें 2-3 बार जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, इस सबको आपको याद कर लेना है कि ये चीज़ तो आपको लिखना ही। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे, मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक हूँ। और उसके बाद बीच में आपकी अपनी जो बात है कुछ भी लिख देना चलेगा, है ना, लेकिन अपने ख़त से रिलेटेड ही लिखना, जिसलिए आप ख़त लिख रहे हो वही चीज़ इसके अंदर लिखना। और घर के तमाम लोगों को मेरा सलाम और बच्चों को ढेर सारी दुआएं, ये सारी चीज़ें आपको एकदम करनी है। उसके बाद फिर आप अपना नाम अगर लिख सकते हो तो अपना नाम लिखना। एग्ज़ाम में आपको अलिफ बे जिम करके ख़त्म कर देना, वहाँ नाम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। इस तरीके से जब आप हम ख़त लिखते हैं तो ये जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनको आसानी होती है, और ख़ूबसूरत अंदाज में अच्छे लहजे में लिखना है, ठीक है। तो ये था ख़त लिखने का प्रोसेस, ख़त लिखने का तरीका। तो उम्मीद है कि आप सबको ये ख़त लिखने का तरीका समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों का अभी नेक्स्ट मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है उन लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।